मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस को लिखने के लिए और उसको समझने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रासायनिक गुण। अब बच्चों, इसके रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करने से पहले जरा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक बार देख लेते हैं। बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है वो अब आपको आ गया होगा इसको बनाना, इसलिए जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो सबसे पहले बच्चों इस चैनल पर अपलोड किए हुए इस चैप्टर्स के स्टार्टिंग वाले वीडियो को देखें, जिससे कि उनका शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ग्लूकोज की ये उनको आ जाए। बच्चों, ग्लूकोज में कितने अर्धसूत्र ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल कार्बन 6 हैं। नंबर 1 वाला कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर 3 वाले की जो विन्यास होता है इसका डिफर होता है। अब बच्चों, जब इसके संरचना सूत्र को ध्यान से आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक एल्डिहाइडिक समूह है और 1 2 3 4 5 और 5 एल्कोहलिक समूह हैं। 5 एल्कोहलिक समूह हैं और एक एल्डिहाइडिक समूह है। अब जो 5 एल्कोहलिक समूह हैं उनको ध्यान से जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि ये नीचे वाला जो एल्कोहलिक समूह है ये OH, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कैसा है बच्चों? फर्स्ट डिग्री। और इससे जब ऊपर जाते हैं बचे हुए चारों को देखते हैं तो पता चलता है कि ये चारों जो कार्बन हैं ये सब सेकंड डिग्री के हैं, चूंकि ये सब 2-2 कार्बनों से जुड़े हुए हैं। तो क्या इनमें डिफरेंस आ रहा है एल्कोहलिक समूह में कि इसमें एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है और 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह है। ओवरऑल ग्लूकोज में 2 क्रियात्मक समूह हैं, एल्डिहाइड समूह और एल्कोहलिक समूह। तो बच्चों, इसकी जो रासायनिक अपक्रियाएं आएंगी वो इन्हीं दोनों समूहों के कारण आएंगी, इन्हीं दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के कारण आएंगी। किसके कारण? एल्डिहाइड के कारण और एल्कोहल के कारण। तो अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे और उनको समझेंगे, पढ़ेंगे। पहले एल्डिहाइड समूह के कारण, फिर एल्कोहलिक समूह के कारण। तो इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं बच्चों। ये इसका है, क्या है? संरचना सूत्र। लिखेंगे ग्लूकोज। बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप ग्लूकोज लिखें या ग्लूकोज लिखें, कोई दिक्कत नहीं। चलो ग्लूकोज लिख देते हैं। ग्लूकोज के संरचना सूत्र से स्पष्ट है कि इसमें मतलब ग्लूकोज में नंबर फर्स्ट एक एल्डिहाइडिक मीन्स CHO समूह है, एक एल्डिहाइडिक समूह है। नंबर सेकंड एक प्राथमिक एल्कोहलिक
प्राथमिक एल्कोहलिक समूह व 4 द्वितीयक एल्कोहलिक 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह हैं। अतः या इस प्रकार ग्लूकोस एल्डिहाइड मतलब CHO व एल्कोहल मतलब OH समूहों यानी कि ग्रुप्स समूहों के समान रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो बच्चों ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं कि ये किस कारण से रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे CHO समूहों के कारण अभिक्रिया। किस कारण बच्चों अभिक्रियाएं? CHO समूह के कारण अभिक्रियाएं मीन्स रिएक्शंस ड्यू टू CHO ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू CHO ग्रुप। तो ये हमारा हेडिंग रहेगा कि ये CHO ग्रुप्स के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं देता है, इसको समझेंगे। बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। एल्डिहाइड समूह के कारण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, यानी कि शीघ्रता से हो जाता है। इस कारण से यह एक प्रबल अपचायक का काम करता है। आपने एल्डिहाइड चैप्टर में मेरे द्वारा समझा होगा कि एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण बहुत आसानी से होता है। तो हम लिखेंगे एल्डिहाइड समूह होने के कारण एल्डिहाइड समूह होने के कारण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण शीघ्रता से हो जाता है। शीघ्रता से हो जाता है और यह प्रबल अपचायक का कार्य करता है। प्रबल अपचायक का कार्य करता है। प्रबल अपचायक का कार्य करता है। बच्चों इस पूरे इसको ये जो मैं अपचायक गुण पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको हम ऑक्सीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। हेडिंग यहाँ डाल लेंगे ऑक्सीकरण। नंबर 1 डाल के हेडिंग क्या डाल लेंगे? यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नंबर 1 ऑक्सीकरण। इसको ऑक्सीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
तो ऑक्सीकरण में क्या पढ़ा कि एल्डिहाइड समूह होने के कारण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण शीघ्रता से हो जाता है और यह एक प्रबल अपचायक का कार्य करता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, इसके बाद मैं इसकी रिएक्शंस बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं। तो बच्चों ऑक्सीकरण के अंतर्गत इसकी रिएक्शंस को अब देखते हैं और पहली रिएक्शन देखते हैं टॉलिन रीजेंट के साथ। हेडिंग डालेंगे टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया कराने जा रहे हैं बच्चों? टॉलिन अपकर्मक से। जो बच्चे टॉलिन अपकर्मक नहीं पढ़े हैं वो जरा एल्डिहाइड वाले चैप्टर पे जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहां से टॉलिन और फेलिंग रीजेंट का हमारा लेक्चर वीडियो एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि टॉलिन अपकर्मक क्या होता है और ये कैसे फंक्शन करता है, और फेलिंग विलयन या फेलिंग अपकर्मक क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करता है। तो यहाँ पर टॉलिन अपकर्मक आया है तो आपको थोड़ा बता दें कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ऐसा सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो कैसा है? अमोनिया में है, यानी कि AgNO3 प्लस NH4OH को टॉलिन अपकर्मक कहते हैं और रासायनिक अपक्रियाओं में इसे Ag2O से लिखते हैं। अब बच्चों जब टॉलिन अपकर्मक की अपक्रिया ग्लूकोज से कराई जाती है तो बच्चों ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ग्लूकोज स्वयं ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है और टॉलिन अपकर्मक को अपचयित कर देता है। किसमें अपचयित करता है बच्चों? सिल्वर मिरर या सिल्वर के काले अवक्षेप में। या तो रजत दर्पण बनाता है या सिल्वर का काला अवक्षेप बनाएगा। रजत दर्पण कैसे बनता है आपको एल्डिहाइड में मैंने क्लियर कराया था, फिर एक बार देख लो। जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब में जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने ले लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल विलयन ले लिया। टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? ग्लूकोज का एक मोल विलयन बनाया और उसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया। फिर उसमें जब आप टॉलिन रीजेंट मिलाएंगे इस टेस्ट ट्यूब की वॉल के सहारे, दीवार के सहारे जैसे ही ये टॉलिन रीजेंट इस ग्लूकोज के मूल विलयन के कांटेक्ट में आएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक तरह का मिरर बन गया। इसके सरफेस पर, ये जो मिक्सचर है इसके सरफेस पर एक मिरर बन जाता है और जिस मिरर में आप अपना चेहरा देख सकते हैं, इसी मिरर को हम रजत दर्पण या सिल्वर मिरर कहते हैं। रजत दर्पण या सिल्वर मिरर कहते हैं। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो रजत दर्पण बनेगा या सिल्वर का काला अवक्षेप बनेगा। तो रिएक्शन क्या होती है देख लो बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो ग्लूकोज है जिसका अभी मैंने इस संरचना सूत्र बनाया था, इसको बच्चों रासायनिक अपक्रियाओं में ऐसे लिखते हैं CHOH का लिखेंगे होल 4 और फिर लिखेंगे CH2OH। रासायनिक अपक्रियाओं में इसको इस तरह से लिखते हैं, किसको? ग्लूकोज। अब लिखेंगे ग्लूकोज का फार्मूला CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH। ये तो आपका है बच्चों ग्लूकोज और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं टॉलिन अपकर्मक से, यानी कि Ag2O। क्या बनेगा बच्चों? मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो जाएगा, किसमें? ग्लूकोनिक अम्ल में। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर जो रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं वो ड्यू टू CHO ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो CHO में ही चेंजिंग आएगी। ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप। बच्चों ऑक्सीकृत हो रहा है, इट मींस इसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन एटम्स की संख्या बढ़ेगी और आपको इसको कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है, केवल CHO पे ही फोकस करना है और CHO को कन्वर्ट कर देंगे COOH में, कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर देंगे और आपका बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। देखो बच्चों, मैंने CHO की जगह कर दिया COOH और ये CHOH का होल 4 है, जैसा है वैसे ही रहने दिया, और ये है CH2OH और ये बच्चों बन गया आपका ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल बन गया
और यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। यहाँ सिल्वर की संख्या 2 है तो इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे। या तो ये सिल्वर मिरर होगा या सिल्वर अवक्षेप होगा, सिल्वर मिरर या रजत दर्पण लिख दें, या अवक्षेप होगा। तो इस तरह से बच्चों इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसमें लिखेंगे बच्चों टॉलन अपकर्मक से अपक्रिया हो रही, किसकी अपक्रिया हो रही है, ग्लूकोज की। यह है टॉलन अभिकर्मक से अपक्रिया, टॉलन अपकर्मक से अपक्रिया कराने पर स्वयं, टॉलन अपकर्मक से अपक्रिया कराने पर स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकृत हो जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। और क्या काम करता है, और टॉलन अभिकर्मक को रजत दर्पण या सिल्वर के अवक्षेप में क्या करता है बच्चों, अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है। ठीक, तो ये तो इसका फंक्शन है टॉलन अपकर्मक के साथ। अब बच्चों आते हैं अगली रिएक्शन पर और हम लेते हैं फेलिंग विलयन से अपक्रिया कराते हैं इसकी, फेलिंग विलयन से अपक्रिया, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। अब बच्चों फेलिंग विलयन क्या है, इसके लिए भी बच्चों आप हमारे 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर ओपन करें, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन यानी कि फेलिंग विलयन या फेलिंग रीजेंट और टॉलन रीजेंट दोनों का एक लेक्चर वीडियो है, उसको आप जब देखेंगे तो आपका फेलिंग सॉल्यूशन यानी कि फेलिंग विलयन और टॉलन रीजेंट दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं कि फेलिंग विलयन है क्या। तो फेलिंग विलयन बच्चों दो विलयनों का सममोलर विलयन होता है। उसमें बच्चों होता है फेलिंग विलयन ए, यहां मैं दे रहा हूं फेलिंग विलयन ए, और क्या होता है बच्चों फेलिंग विलयन बी। इन दोनों का सममोलर विलयन, कैसा विलयन, सममोलर विलयन, इन दोनों का सममोलर विलयन जो होता है वो कहलाता है फेलिंग विलयन। सममोलर विलयन जो होता है इसी को बच्चों कहते हैं फेलिंग विलयन। अब सममोलर विलयन मतलब समान मोलरताओं में जब इनको मिक्स किया जाता है तो इनका सममोलर विलयन बनता है। अब यहाँ पे फेलिंग विलयन ए क्या है, तो फेलिंग विलयन बच्चों ए होता है कॉपर सल्फेट का क्षारीय नीला विलयन, कॉपर सल्फेट का क्षारीय नीला विलयन। और फेलिंग विलयन बी क्या होता है बच्चों, फेलिंग विलयन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसका फार्मूला बच्चों COONCHOH और यहाँ कर दो COOK, ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट।
तो बच्चों इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फेलिंग विलयन क्या है। और रासायनिक अपक्रियाओं में फेलिंग विलयन को लिखते हैं बच्चों CuO से, कॉपर ऑक्साइड से लिख करके रिएक्शन कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों यहाँ जब फेलिंग विलयन से ग्लूकोज की अपक्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज बच्चों ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है और फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचेत कर देता है। देखते हैं बच्चों रिएक्शन। CHOH का होल 4 और CH2OH, ये तो बच्चों आपका है ग्लूकोस और अपक्रिया हो रही है आपकी फेलिंग विलयन से CuO से। ये बच्चों क्या है? फेलिंग विलयन है। जब इससे अपक्रिया होती है तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज को ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत करना है, यानी कि यहाँ बनाना है COOH CHOH का होल 4 और यहाँ करना है CH2OH। ये तो बच्चों आपका हो गया ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। और क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में आप जानते हो कि यहाँ हो जाएगा Cu2O। ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप है, यहाँ लिख देंगे लाल अवक्षेप या रेड PPT लिख दें आप। अवक्षेप को क्या कहते हैं बच्चों? PPT, प्रेसिपिटेट। तो बच्चों इस तरह से आपका ग्लूकोज टॉलिन अपकर्मक और फेलिंग विलयन से अपक्रिया करता है और स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। और टॉलिन अपकर्मक को ये सिल्वर मिरर या सिल्वर के काले अवक्षेप में, ये अवक्षेप बच्चों होता है काला, सिल्वर के काले अवक्षेप में क्या करता है? अपचेत कर देता है। और यहाँ क्या करता है? ये फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचेत करता है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितनी आएगी? +1। और यहाँ कितनी आएगी? 0 आएगी। +1 से 0 हो रही है, इट मीन्स इसका हो रहा है अपचयन। यहाँ देखो, यहाँ Cu की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी बच्चों? +2। और यहाँ कितनी आएगी? +1। +2 से +1 हो रही, मतलब इसका हो रहा है अपचयन। तो बच्चों इन दोनों रिएक्शंस को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको साफ करते हैं। अब बच्चों आते हैं इसकी अगली रिएक्शन पर, रिएक्शन नंबर 3। और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? ये जो हमारा ग्लूकोज है CHOH का होल 4 और CH2OH, और इसकी अपक्रिया कराएंगे बच्चों। एक ऑक्सीकारक ले लेंगे ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल मतलब Br2+H2O। यहाँ ब्रोमीन जल से भी इसकी अपक्रिया करा सकते हैं, क्लोरीन जल से भी करवा सकते हैं, या इसकी अपक्रिया करा सकते हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड से। ये सब बच्चों क्या काम करेंगे? इसका करेंगे ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकारक हैं। बच्चों क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है? ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है, क्लोरीन वाटर से कराई जाती है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से कराई जाती है। तीनों ही कंडीशन में एक ही प्रोडक्ट मिलता है और वो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोनिक अम्ल। ये तीनों ही ग्लूकोज का करते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि इसके लिए ये देते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या देते हैं? नवजात ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है? ये CHO कन्वर्ट हो जाता है COOH में, और ये जस का तस रहेगा शेष पोर्शन CHOH का होल 4 और इधर CH2OH, और ये बन गया आपका ग्लूकोनिक अम्ल। यानी कि जब आप इसकी अपक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं या क्लोरीन जल से कराते हैं या सोडियम हाइपोब्रोमाइड से कराते हैं, तो इन तीनों ही कंडीशन में ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। आप लिख सकते हैं नंबर 3, ब्रोमीन जल से अपक्रिया।
ब्रोमीन जल से अपक्रिया, मतलब रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि ग्लूकोज की ब्रोमीन जल या क्लोरीन जल या सोडियम हाइपोब्रोमाइट, क्या है बच्चों ये, सोडियम हाइपोब्रोमाइट यानी कि NaOBr से अपक्रिया कराने पर ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए लिख लें, यह मतलब ग्लूकोज ब्रोमीन जल या क्लोरीन जल या सोडियम हाइपोब्रोमाइट से अपक्रिया कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, लिखेंगे रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3, रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 यानी कि सांद्र HNO3 से अपक्रिया। बच्चों सांद्र HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये एल्डिहाइड ये जो ग्रुप है इसका भी ऑक्सीकरण करता है और साथ ही साथ ये जो प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप होता है इसका भी ये ऑक्सीडेशन करता है। दोनों का ऑक्सीडेशन करता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। देखते हैं बच्चों, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH अपक्रिया किससे करा रहे हैं बच्चों, अपक्रिया इसकी हो रही है कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 क्या है बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक है और ये क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण के लिए नवजात ऑक्सीजन देगा। तो इससे क्या कहाँ चेंजिंग करनी है आपको, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिल में चेंज करना है और ये प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप है इसको भी कार्बोक्सिल में चेंज करना है। क्या करेंगे, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और इधर कर देंगे COOH। और इससे होगा क्या बच्चों, यहाँ से जब आपने यहाँ किया COOH तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपने हटाए हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाएंगे H2O और इसका नाम बच्चों है सैकेरिक अम्ल। यानी कि जो आपका ग्लूकोज है ये सैकेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो टोटल ऑक्सीजन बच्चों यूज हुए, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ यूज किया और एक ऑक्सीजन यहाँ यूज किया और एक ऑक्सीजन यहाँ यूज किया, तो टोटल 3 ऑक्सीजन मैंने यूज किए, तो 3 नवजात ऑक्सीजन यहाँ आप लिखेंगे। और यहाँ कंसंट्रेट HNO3 क्या है बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक है, ये प्रबल ऑक्सीकारक। कंसंट्रेट HNO3 किसका काम कर रहा है, प्रबल ऑक्सीकारक का काम कर रहा है और ये प्रबल ऑक्सीकारक है। और यहाँ ये जो ब्रोमीन वाटर था Br2+H2O या क्लोरीन वाटर था Cl2+H2O या सोडियम हाइपोब्रोमाइट है ये जो NaOBr, ये सब हैं बच्चों दुर्बल ऑक्सीकारक। ये क्या है बच्चों, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसको समराइज कर देंगे। यह का मतलब ग्लूकोज, यह है कंसंट्रेट HNO3 से अपक्रिया, कंसंट्रेट HNO3 से अपक्रिया कराने पर
यह कंसंट्रेट HNO3 से अपक्रिया कराने पर सैकेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है बच्चों, नोट करें इसे। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसे। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई ग्लूकोज की, उन सारी रिएक्शंस में ग्लूकोज का हो रहा था ऑक्सीकरण, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो रहा था। कहने का मतलब है ग्लूकोज अपचायक का कार्य कर रहा था। अब हम वो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ग्लूकोज का अपचयन होगा। नंबर सेकंड, अपचयन यानी कि रिडक्शन। बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। किसका फार्मूला है बच्चों? ये ग्लूकोज का। बार बार लिखेंगे तो आप सीख जाएंगे, याद हो जाएगा आपको। इसका कराने क्या जा रहा हूं मैं? अपचयन। अपचयन कराने के लिए बच्चों जो रिजेंट होता है उसमें सबसे पहले लेते हैं सोडियम अमलगम NaHG और वाटर। सोडियम अमलगम और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या करता है? वो ग्लूकोज का करता है अपचयन। अपचयन में बच्चों सीधी सी बात है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ये जो मिक्सचर है ये इसके अपचयन के लिए नवजात हाइड्रोजन देगा। अब नवजात हाइड्रोजन देगा, और ये भी बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर हम रिएक्शंस जो आपको बता रहे हैं वो ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप बता रहे हैं। एल्डिहाइड ग्रुप कहां है? ये है। तो जो भी होगा, जो भी फंक्शन होगा यहीं पर होगा, हाइड्रोजन यहीं पे जाके जुड़ेंगे। और यहां जब जुड़ेंगे तो ये बच्चों चेंज हो जाएगा CH2OH में, सिंगल बॉन्ड CHOH, और किसी में कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है, और CH2OH। बच्चों इसका नाम है सारबिटॉल। सारबिटॉल क्या नाम है बच्चों? सारबिटॉल। और देखो ध्यान से, इसमें 6 OH ग्रुप हैं। हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल है बच्चों ये क्या है? हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल। कितने हाइड्रोजन इसमें यूज हुए बच्चों? यहां एक हाइड्रोजन था, अब यहां कितने हो गए? 3 हो गए। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन यूज हुए। इस बात को हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यह है सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम व जल द्वारा अपचयित होकर सारबिटॉल बनाता है। सारबिटॉल बनाता है जो कि हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है बच्चों? हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक, तो ये था इसका अपचयन। अब बच्चों हम अगली रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन नंबर 3 पे आते हैं और पढ़ते हैं रिएक्शन विद HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया। अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ बच्चों इसका योग होता है और जो उत्पाद बनता है उसका नाम है साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देखते हैं बच्चों रिएक्शन। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 CH2OH। किसका योग कराने जा रहे हैं बच्चों? HCN का।
क्या बनता है बच्चों, देखो जो भी फंक्शन होगा CHO पे होगा। CHO पे क्या हो रहा है, इसका योग हो रहा है, तो H मिल जाएगा OH के साथ में, और CN अलग जा करके कार्बन से जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन होने वाली है वो देखते हैं बच्चों, CHOH का होल 4, पहले नीचे वाला पोर्शन भाई जस का तस आप लिख लेंगे। अब देखो, या तो इसको ऐसे दिखा दो, H को इधर लगा दो, जो कुछ भी जुड़ेगा, जो भी एटम या ग्रुप जुड़ेगा वो कार्बन से जुड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये मैंने कहा ये HO के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हो गया OH, और ये CN अलग जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा और CN जुड़ेगा। अब इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ग्लूकोस साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन क्या बनता है बच्चों, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। कुल मिलाकर के हाइड्रोजन साइनाइड का योग हो जाता है। इस बात को यहां पर समराइज कर देते हैं। यह है हाइड्रोजन साइनाइड से योग करके ग्लूकोस साइनोहाइड्रिन बनाता है। ग्लूकोस साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, ये ग्लूकोस साइनोहाइड्रिन बनाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला कार्बन है वहां पर योग कराएंगे। अब बच्चों अगली रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन विद NH2OH। कितने बच्चों को इसका नाम याद है, एल्डिहाइड में इसको खूब पढ़ाया गया था। कितने बच्चों को इसका नाम याद है, जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो NH2 यहां पे लिख लेते हैं, NH2OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन। तो बच्चों ये हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया करता है, और यहां पर बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ग्लूकोस ऑक्सिम। जरा रिएक्शन के थ्रू देखते हैं इसको। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। आपको क्लियर कराने के लिए मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। इसको देखो ऐसे लिख देता हूं, H2NOH। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मैंने हाइड्रोजन इधर निकाल दिए। अब ध्यान दो, यहां से मैंने ऑक्सीजन कट किया और यहां से मैंने हाइड्रोजन कट किया, तो क्या बाहर निकला, H2O, और जो बचा है उसको आप कार्बन से जोड़ दीजिएगा। यानी कि हम यहां दिखा सकते हैं CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड COH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस H2O। इसको हम, इसका नाम बच्चों क्या होता है, ग्लूकोस ऑक्सिम। क्या नाम है बच्चों, ग्लूकोस ऑक्सिम। इसको बच्चों मैं यहां पर समराइज किए दे रहा हूं। लिखेंगे बच्चों, यह है हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया करके, यह हाइड्रोक्सिल एमीन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोस ऑक्सिम बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोस ऑक्सिम बनाता है।
ठीक, अब इनको आप रिएक्शन को नोट कर लीजिए बच्चों, नोट करें। अब बच्चों करते हैं इसे साफ। अब बच्चों आते हैं इसकी रिएक्शन नंबर 5 पर। देखते हैं रिएक्शन नंबर 5 को। रिएक्शन विद C6H5NH2। जरा कुछ याद आया बच्चों? इसका क्या नाम है? फेनिलहाइड्रेजीन। क्या नाम है इसका? फेनिलहाइड्रेजीन। तो अब मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं फेनिलहाइड्रेजीन से। बच्चों ये एक ऐसी रिएक्शन है ग्लूकोज की जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है और बहुत सिंपल रिएक्शन है। जरूर ये 3 पदों में होती है लेकिन बड़ी आसान रिएक्शन है। और इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट है बच्चों वो ग्लूकोसाजोन है, ग्लूकोसाजोन है। आप यहां लिख सकते हैं कि ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजीन से अपक्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाता है। और ये रिएक्शन बच्चों 3 पदों में कंप्लीट होती है, 3 पदों में कंप्लीट होती है। लिखना बहुत ही आसान है, जरा देखते हैं बच्चों। ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजीन से अपक्रिया करके ग्लूकोसाजोन लास्ट प्रोडक्ट है बच्चों इसका, ग्लूकोसाजोन बनाता है। और अपक्रिया 3 पदों में होती है, 3 पदों में होती है। बच्चों इसके ऊपर लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर बार आती है बोर्ड एग्जाम में। अब इसके स्टेप देखेंगे क्रमशः। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप देखेंगे बच्चों, ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे CHO। जैसा कि अभी तक मैं लिख रहा था CHOH का होल 4, तो इसमें एक द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बाहर निकाल लेंगे, एक को बाहर निकाल लेंगे CHOH। तो अब बचे कितने? 3 बचे हैं, उन तीनों को एक साथ ही रहने दो। और इधर क्या लिखेंगे? CH2OH। फेनिलहाइड्रेजीन जिसका फार्मूला C6H5NH2। कोई दिक्कत नहीं, देखना बच्चों कितनी आसानी से इसका रिएक्शन लिखा जा रहा है। देखो इसको पलट के लिखेंगे आप, H2N। फंक्शन कहाँ से होगा, किसके साथ फंक्शन होगा इसका? फेनिलहाइड्रेजीन का एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप से ही मैं रिएक्ट करा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है। H2N NH C6H5, ये पूरा हो गया फेनिलहाइड्रेजीन। अब बच्चों आपको करना क्या, यहां से O कट करो और यहां से H2 कट करो। जो बॉक्स में, डॉटेड बॉक्स में आपको दिख रहा है इसको बाहर निकाल दो। जो बचा है उसको डबल बॉन्ड से कार्बन से जोड़ दीजिए। देखिए बच्चों क्या आ रहा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। CHO, अब यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे, जो बचा है NH NH C6H5, फिर ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है बच्चों? CHOH, फिर CHOH का मैंने लिखा है होल थ्राइस, फिर क्या है बच्चों? CH2OH। और आपने किसको बाहर निकाल दिया? किसको बाहर निकाल दिया? H2O को। अब बच्चों ये बना क्या? ये बना है ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजोन,
ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन बना। ठीक बच्चों, एक स्टेप क्लियर हुआ। ये क्या था बच्चों? ग्लूकोज था, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन बना। अब इसके बाद बच्चों आते हैं स्टेप नंबर सेकंड पर कि इसका सेकंड स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप का हो जाएगा अभिकारक, रिएक्टेंट हो जाएगा। देखिए बच्चों, CH डबल बॉन्ड एन NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH CHOH का होल थ्राइस, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। यही तो था बच्चों फर्स्ट स्टेप का उत्पाद, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। अब बच्चों फेनिल हाइड्रेजीन का दूसरा अणु लेते हैं। पहला अणु तो ये हो गया, अब इसका दूसरा अणु हम लेते हैं और करते हैं इसके साथ रिएक्ट कराते हैं इसको। देखो बच्चों, इसको हम लिखने वाले हैं, पलट के ही लिखेंगे H2N, फिर NH C6H5, पलट के ही मैंने लिखा गिब्स। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर वो अभी क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने एक द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बार निकाला, ये है। अब ये बच्चों आएगा फंक्शन में। अब ध्यान आपको देना ये है कि जो फेनिल हाइड्रेजीन का ये वाला पोर्शन है, NH2 वाला पोर्शन है, ये NH2 वाला पोर्शन जाएगा इस H के साथ में। किसके साथ जाएगा? इस H के साथ में जाने वाला है। तो देखो क्या बनाएगा, ये NH3 बनाएगा बच्चों, NH3 बनाएगा। अब बचा क्या, जरा ध्यान दो, C6H5NH। क्या बचा? C6H5NH। इस NH के साथ में ये H जुड़ जाएगा और ये पूरा एक अणु बन जाएगा C6H5NH2। ये होता है बच्चों एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन। और यहां रह क्या जाएगा? यहां केवल CO रह जाएगा। क्या रह जाएगा? CO रह जाएगा। और ये दोनों H इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? देखो बच्चों, जो यहां बचा है सबसे पहले उसे लिखो, CH डबल बॉन्ड NH C6H5। इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। चलो बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलो ऐसे बना लेते हैं। क्या बना? CH डबल बॉन्ड NH C6H5, फिर सिंगल बॉन्ड। अब बच्चों देखो यहां बच क्या रहा है? कार्बन के साथ केवल ऑक्सीजन बच रहा है, CO। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, CHOH का होल थ्राइस, और फिर क्या लिखना है? CH2OH। पहले इसका नाम लिख लो बच्चों, इसका नाम है ग्लूकोसून। ग्लूकोसून। क्या नाम बच्चों है? ग्लूकोसून। ग्लूकोसून इसका नाम है बच्चों, ग्लूकोसून। अब फेनिल हाइड्रेजोन लगा है तो फेनिल हाइड्रेजोन लगा रहेगा। ग्लूकोसून फेनिल हाइड्रेजोन, इसका नाम है ग्लूकोसून फेनिल हाइड्रेजोन। अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहां लिखा मैंने, इन सबको एरो के नीचे लिख दो। क्या लिखो पहले? -NH3, यानी कि क्या निकलेगा? NH3 निकलेगी। और क्या निकलेगा? माइनस C6H5NH2, C6H5NH2। तो मुझे लगता है आपको ये दोनों स्टेप अभी तक समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अब आते हैं बच्चों स्टेप नंबर थर्ड, यानी कि लास्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर थर्ड का रिएक्टेंट क्या होगा? जो स्टेप सेकंड का प्रोडक्ट है, तो इसको उठाकर यहीं लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? CO, फिर क्या लिखेंगे? CHOH का होल थ्राइस,
फिर क्या लिखेंगे बच्चों, CH2OH। अब बच्चों उठाएंगे फेनिल हाइड्रोजन का तीसरा अणु और उसको यहां लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पलट के लिखेंगे उसी स्टाइल में, H2N NH और C6H5 और यहां लिखेंगे गिब्स। क्या मिलेगा, देखिए बच्चों ध्यान से, यहां से आपको O कट करना है और यहां से आपको क्या कट करना है, H2 को कट करना है, ये H2 को कट करना है। किसको कट करना है बच्चों, H2 को। क्या बाहर निकालना है, H2 को बाहर निकालना है। एरो के नीचे लिख दो -H2। जो कुछ अब बचा है उस सबको जोड़ के आप लिख दो, यही आपका लास्ट प्रोडक्ट है और इसी को ग्लूकोसाजोन कहते हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं इसको, CH डबल बॉन्ड NH C6H5। फिर बच्चों सिंगल बॉन्ड C कार्बन। अब कार्बन के साथ बच्चों बनेगा यहां डबल बॉन्ड NH C6H5। फिर बच्चों क्या लिखना है, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये लास्ट प्रोडक्ट है और इसी का नाम क्या है बच्चों, ग्लूकोसाजोन। तो बच्चों इस तरह से ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से अपक्रिया 3 पदों में होती है। कुल मिला के फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु यूज होते हैं। रिएक्शन लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो रिएक्शन को लिखना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों इसको आप तब तक लिख नहीं पाएंगे जब तक आप इसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसको आप रट नहीं सकते, इसको याद करके भी नहीं लिख सकते। इसका केवल और केवल एक ही मेथड है, आप इसको बार बार अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखें तो इसको लिखना आप सीख जाएंगे और आप आसानी से रिएक्शन को बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। तो बच्चों ये अभी तक मैंने जो रिएक्शंस इसकी बताई ग्लूकोज की, ये सारी रिएक्शंस थी ड्यू टू CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप के कारण। तो बच्चों इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप एंड अदर रिएक्शन, कुछ अन्य अपक्रियाएं भी हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसे आप नोट कर लें और उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 4 या 5 बार प्रत्येक रिएक्शन को आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखेंगे ताकि आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ऐसे सारे बच्चे जो मैं हर लेक्चर वीडियो में लास्ट में कहता हूं, जो फर्स्ट टाइम पे लेक्चर वीडियो देख रहे हैं और उनको केमिस्ट्री पसंद आ रही है, समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।